हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द आईडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, पिछली जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व यूपी पीसीएस प्री एग्जाम के लिए एमसीक्यू करा दिए थे। आज की क्लास दोस्तों बहुत छोटी सी होने वाली है। केवल आज की क्लास का जो टॉपिक है छोटा सा है, देश के प्रतीक चिन्ह। देश के प्रतीक चिन्ह। तो चलिए देर नहीं करते, क्लास की शुरुआत करते हैं देश के प्रतीक चिन्हों को लेकर के। तो चलिए आइए दोस्तों, पहला जो सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, तो आइए देखते हैं। पहला जो सवाल है अपनी स्क्रीन पर, देश के प्रतीक चिन्ह हेडिंग पड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सवाल में ये पूछा गया कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है। तो राष्ट्रीय पशु भारत का सिंह है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय जलीय जीव मगरमच्छ है। राष्ट्रीय वृक्ष नीम है। तो इसमें कौन सुमेलित है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका क्या है? मोर है। मोर है, ठीक है। तो इसमें जो इस सवाल का दोस्तों जो आंसर था वो आपका क्या था? बी उत्तर सही था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर है दोस्तों, मोर, ठीक है। और दोस्तों भारत में और अगर बात करें, अगर आपसे कहे भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई, तो मिठाई में दोस्तों आपको जलेबी टिक करना है। क्या? जलेबी। जलेबी। तो अपने यहाँ की जो राष्ट्रीय मिठाई है दोस्तों वो क्या है? जलेबी है। अगर दोस्तों आपसे कहे राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो राष्ट्रीय जो खेल है वो दोस्तों कौन सा है? हॉकी। हॉकी, क्लियर। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। अगर दोस्तों आपसे कहे राष्ट्रीय पकवान कौन सा है, राष्ट्रीय पकवान, तो पकवान आपका कौन सा है? खिचड़ी, क्लियर। खिचड़ी। तो राष्ट्रीय पकवान क्या हो जाएगा? खिचड़ी हो जाएगा। तो इस सवाल का दोस्तों जो आंसर सही था, बी आपका इस सवाल का क्या था? करेक्ट, एकदम सही आंसर था। करेक्ट, एकदम सही आंसर, यानी बी इस सवाल का क्या था? उत्तर था, ठीक है। क्योंकि मैं चैप्टर बाई चैप्टर दोस्तों जो सीरीज चला रहा हूं, तो उसमें मैंने यही प्रण लिया है कि एक एक चैप्टर के सवाल कराने हैं, ताकि आपको कोई भी जो एग्जाम हो, यूपी पीसीएस हुआ, पैट हुआ, और जितने भी एग्जाम हो, तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। और दोस्तों बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय जो वृक्ष है, नीम लिखा है जबकि नीम नहीं है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। बरगद। तो देश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? बरगद। राष्ट्रीय पुष्प की अगर बात करें, तो देश का राष्ट्रीय जो पुष्प है, पुष्प वो दोस्तों कौन सा है? कमल। कमल। तो राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला अगर दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जरा देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल ये है और पूछ रहा कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं जरा। राष्ट्रीय फूल कमल लिखा हुआ है। राष्ट्रीय फल आम लिखा हुआ है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लिखा हुआ है। राष्ट्रीय पशु हाथी लिखा हुआ है। तो पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय पशु दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है। तो इस सवाल का दोस्तों जो आंसर था वो क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। डी विकल्प हो जाएगा। बाकी ये सब सही लिखे थे, अभी देखो मैंने बता ही दिया। पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम, वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय वो पकवान, पकवान आपका खिचड़ी था, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी थी, राष्ट्रीय खेल आपका कौन था? हॉकी था। हॉकी था, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताई दिए हुए यहाँ पर। अच्छा, ये राष्ट्रीय पशु आपका कौन हो जाएगा?
तो पशु बाघ है, बाघ हाथी नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे देखते हैं एमसीक्यू। आइए अगला पूछ रहा, राष्ट्रीय प्रतीक स्रोत का सही युग्म है। ठीक है, सारनाथ का सिंह का स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक है, इंडिया गेट राष्ट्रीय प्रतीक, कुतुब मीनार राष्ट्रीय प्रतीक, लाल किला राष्ट्रीय प्रतीक। तो पूछ रहा स्रोत का सही युग्म कौन सा है। तो सारनाथ का जो स्तंभ है वो राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है, राष्ट्रीय प्रसिद्ध माना जाता है। सारनाथ ये आपका कहां पर है, बनारस में, बनारस में। ठीक है, ये आपका क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक। बाकी एक भी ये नहीं, तो स्रोत का सही युग्म क्या हो जाएगा, सारनाथ का सिंह स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक। क्लियर। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो ये दोस्तों सवाल पूछ रहा कौन सा युग्म है सही सुमेलित है। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर है क्या, राष्ट्रीय फूल गुलाब है, राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है, राष्ट्रीय फल केला है। तो पूछ रहा कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, मोर है। क्लियर। तो इस सवाल का दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए उत्तर, ए उत्तर। राष्ट्रीय दोस्तों फूल की अगर बात करें तो फूल गुलाब नहीं है, फूल अपने यहाँ राष्ट्रीय पुष्प या फूल कौन है, कमल है, कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो पीपल नहीं है, वृक्ष कौन सा है, बरगद, बरगद। राष्ट्रीय फल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम, आम। तो ये बी सी डी ये गलत लिखे थे, राष्ट्रीय पक्षी मोर ये दोस्तों सही लिखा हुआ था। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे देखते हैं। आइए अगला जो सवाल दोस्तों दिया हुआ है इसको ऐसे हल कराएं, दो दो करके। ठीक है, ऐसे, क्योंकि उस वाले को बाद में कराएंगे इतने में, ताकि चीजें क्लियर दिखे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय फल सेब। तो अभी बताया था कौन सुमेलित नहीं होगा, डी इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि राष्ट्रीय फल सेब थोड़ा ना दोस्तों, राष्ट्रीय फल तो क्या है, आम है। बाकी राष्ट्रीय पशु बाघ सही लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर भी, फूल भी। ठीक है, मिठाई आपकी राष्ट्रीय जलेबी है, पकवान मिठाई क्या है, जलेबी हो जाएगी, पकवान खिचड़ी हो जाएगी, खेल आपका क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। ठीक है, अगला भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो गंगा नदी डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ, व्हेल। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, गंगा नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन। 2008 में इसको राष्ट्रीय जीव क्या किया गया था, घोषित किया गया था। तो 6 का जो उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। ठीक है, कछुआ जो होता है दोस्तों, इस कछुए की पीठ पर जो शैवाल पाया जाता है, प्रोटोडर्मा शैवाल, प्रोटोडर्मा शैवाल जो हरे हरे कलर का होता है, तो कछुए के पीठ पर प्रोटोडर्मा शैवाल पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, 5 वाले का आंसर डी था और 6 वाले का उत्तर क्या था, ए था। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर और कुछ बातें देखते हैं। आइए दोस्तों एक सवाल और इसी से ये लगा हुआ है, इस सवाल को भी यहीं पर ऐसे हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय फूल चमेली, अच्छा फूल चमेली, ये तो 3 गलत, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ए ही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय वृक्ष बरगद ये सही लिखा हुआ है,
राष्ट्रीय फूल के आगे चमेली लिखा है, जबकि राष्ट्रीय फूल चमेली थोड़ो ना, राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल, कमल का फूल है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? ठीक है, राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? बाघ, बाघ। तो इस सवाल का जो आंसर था दोस्तों क्या था? ए आपका करेक्ट उत्तर था, ए करेक्ट उत्तर था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग विशेष ध्यान देना। क्लियर? चलो आइए अगला, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, केला, नारियल, सेब। तो क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा, आम हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का दोस्तों ये आंसर सही था। ठीक है, बाकी तो और तो कोई चीजें है ना ये ऐसी कुछ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा। राष्ट्रीय फूल कमल है, सही लिखा हुआ। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ये भी सही लिखा हुआ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये भी सही लिखा हुआ है। राष्ट्रीय फल संतरा, तो ये दोस्तों गलत लिखा हुआ है। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जबकि राष्ट्रीय फल संतरा नहीं है। राष्ट्रीय फल आपका क्या है? आम है, आम है, आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, तो राष्ट्रीय फल में संतरा लिखा हुआ है, जबकि है क्या? आम आपका है। तो डी आपका विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? आगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? 2, 3, 4, 5। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 3। अशोक स्तंभ है राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो क्या है? अशोक स्तंभ है दोस्तों। कौन? अशोक स्तंभ। क्लियर? अशोक स्तंभ। ठीक है, अब बात करें अशोक स्तंभ में जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, ये आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और इसमें सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया। ठीक है, मुंडको उपनिषद। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन, राष्ट्रीय पक्षी मोर, उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी उत्तर हो जाएगा। ये सभी सुमेलित लिखे हुए हैं। ठीक है ना? राष्ट्रीय पशु अपना बाघ है, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपर्युक्त डी आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ और बातें करते हैं। आइए अगला, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है, कमल है। बाकी तो कोई है नहीं। गुलाब तो झाड़ी है। ठीक है, अगर आपसे कहे गुलाब क्या है तो पेड़ पौधे ना लगा देना, झाड़ी में टिक करना, तो कमल हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्तों, तो जरा देखो। राष्ट्रीय पशु बाघ है, सही लिखा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये भी दोस्तों सही लिखा हुआ है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ये भी सही लिखा हुआ है। राष्ट्रीय फूल गुलाब देखो लिखा है। बस यही दोस्तों चीज क्या लिखी हुई है? गलत। जबकि राष्ट्रीय फूल है क्या? है क्या? बार बार मैं बता रहा हूं, कमल 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 कमल। ठीक है, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ बातें और देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला जो सवाल दोस्तों कह रहा वो क्या कह रहा? भारत के राष्ट्रगान का प्रथम पद किसमें है? केवल हिंदी में, बांग्ला, संस्कृत मिश्रित रूप में, केवल संस्कृत में, उर्दू में। तो आप बताएं राष्ट्रगान का जो पहला दोस्तों पद है वो किससे संबंधित है?
बांग्ला और संस्कृत मिश्रित रूप में। तो इस सवाल का दोस्तों जो आंसर था वो क्या हो जाएगा, बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रगान है क्या, तो जन गण मन, जन गण मन अपना क्या है, राष्ट्रगान है दोस्तों। इसको लिखा किसने था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों क्या किया था, इसको लिखा था। गायन का समय कितना है, 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। संविधान ने कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को संविधान ने अपनाया। ठीक है, सर्वप्रथम कब गाया गया, 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। अधिवेशन का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, मीटिंग, मीटिंग। ठीक है, तो राष्ट्रगान दोस्तों क्या है, जनगण मन है राष्ट्रगान। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। गायन का समय 52 सेकेंड, बांग्ला और संस्कृत भाषा में मिश्रित। संविधान ने कब अपनाया, 24 जनवरी 1950। सर्वप्रथम कब गाया गया, 1911 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसी में दोस्तों ये सर्वप्रथम गाया गया। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जनगण मन राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम राष्ट्रगान है, जनगण मन राष्ट्रगान है और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, दोनों राष्ट्रगान। तो क्या हो जाएगा, सी दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही उत्तर, सही उत्तर। क्योंकि जनगण मन राष्ट्रगान है और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। ये जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत है इसको लिखा किसने था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोस्तों इसको क्या लिखा था, लिखा था। ठीक है, इनका एक उपन्यास था दोस्तों, कौन, आनंद मठ, आनंद मठ। उसी से ही दोस्तों ये राष्ट्र गीत लिया गया था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, संविधान ने दोस्तों इस वंदे मातरम को कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों संविधान ने 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान को भी अपनाया था और 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगीत को भी अपनाया था। और दोस्तों ये राष्ट्रगीत सर्वप्रथम गाया कब गया था, तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रगान 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। तारीख का फर्क है, बाकी अधिवेशन वही है, कलकत्ता, कलकत्ता। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो एक सवाल दोस्तों इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आइए उस सवाल को पहले तो थोड़ा चित्र बनाते हैं, तभी हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चित्र के माध्यम से ही समझते हैं, क्योंकि वो एमसीक्यू में सवाल दिया नहीं है, तो इस चित्र के माध्यम से ही समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ऊपर जो राष्ट्र ध्वज है, ये सबसे ऊपर जो रंग होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, केसरिया, केसरिया रंग होता है। सबसे मध्य में जो रंग दोस्तों होता है वो कौन सा होता है, सफेद। केसरिया सफेद, और नीचे जो रंग होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, हरा। और बीच में दोस्तों अगर बात करें तो एक नीले रंग का क्या होता है, चक्र होता है, नीले रंग का चक्र, नीले रंग का दोस्तों क्या होता है, चक्र होता है राष्ट्र ध्वज में। इस तरीके से नीले रंग का चक्र होता है। ठीक है, अब अगर दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ये जो केसरिया रंग है ये किसका प्रतीक है, त्याग और बलिदान का, त्याग और बलिदान का दोस्तों ये क्या है, प्रतीक है, प्रतीक है। ठीक है, जो सफेद रंग दोस्तों है ये दोस्तों किसका प्रतीक है, सत्य व शांति का, सत्य व
शांति का क्या है, सफेद रंग प्रतीक है, सत्य व शांति का। हरा रंग की बात करें तो आपको पता होगा, हरा रंग हरियाली और देश की समृद्धि का प्रतीक है। हरियाली या देश की समृद्धि, हरियाली या देश की समृद्धि, क्लियर। हरियाली या देश की समृद्धि का दोस्तों क्या है, प्रतीक है, प्रतीक है, ठीक है। अब जो ये दोस्तों नीले रंग का जो चक्र है, ये चक्र कैसा है, नीले रंग का चक्र, नीले रंग का चक्र है। और इस चक्र में दोस्तों कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। और ये तीलियां किसका प्रतीक है, समय का प्रतीक है, समय का प्रतीक है। 24 तीलियां किसका प्रतीक है, समय का, ठीक है दोस्तों, समय का प्रतीक है 24 तीलियां। राष्ट्र ध्वज की दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 3:2, ठीक है। राष्ट्र ध्वज की दोस्तों डिजाइन किसने तैयार की थी, डिजाइन जो तैयार की थी पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया ने, वेंकैया, राष्ट्र ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी, पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। और दोस्तों एक सवाल और पूछ जाता है कि राष्ट्र ध्वज को संविधान में कब अपनाया गया, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, इसलिए 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान में अपनाया। और ये भी दोस्तों आ सकता है, विश्व में विदेशी धरती पर झंडा पहली बार किसने फहराया, तो उनका नाम था मैडम भीकाजी कामा, मैडम में, ठीक है, भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, इनका क्या था, नाम था मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने कब फैलाया था, 1907 में। कहां पर, जर्मनी दोस्तों जगह है, और जर्मनी में जगह का नाम क्या था, स्टटगार्ड, स्टटगार्ड में, ठीक है। तो जर्मनी में जगह का दोस्तों क्या नाम था, स्टटगार्ड में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा विदेशी धरती पर पहली बार राष्ट्र ध्वज फहराया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों राष्ट्र ध्वज पर कोई भी एमसीक्यू नहीं था, तो मैंने आपको चित्र बना करके सब चीजें विधिवत लिख दी हुई है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपके दोस्तों ये आपके थे भारत देश के प्रतीक चिन्ह एमसीक्यू, और उम्मीद करते हैं अगर यहां से कोई सवाल आया तो आपको इसी में से मिल जाएगा, फिर चाहे पैट दो चाहे यूपीपीसीएस दो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कल हम लोग एक नई क्लास के साथ में फिर से मिलेंगे। और दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दें। धन्यवाद दोस्तों।